डॉक्टर अनुराग टंडन, सचिव लायंस आई बैंक, आई सर्जन। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का सम्मान समारोह किया गया है? आज 39 नेत्रदान पखवाड़ा के तहत हर वर्ष की भांति लायंस आई बैंक के संस्थापक स्वर्गीय कैलाश टंडन पूर्व विधायक की स्मृति में इनको जिन्होंने बीज बोया था, हम लोग नेत्रदाता परिवार और नेत्रदाता मित्र और पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सम्मान करते हैं। कितने नेत्रदाता को सम्मान किया आपने? आज हम लोग ने लगभग 200 लोगों का सम्मान किया। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? हमारे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य कि समाज में नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता। मीडिया का सम्मान इसलिए, अगर मीडिया न होती तो हम नेत्रदान करा ही नहीं करा सकते। डॉक्टर साहब, बात की जाए अभी भी नेत्रदान और रक्तदान को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही बताते हैं कि अभी मैंने बताया कि हम मर जाते हैं तो क्या कोई जीते जी किसी को जलाता है? नहीं। हमारे मरने के बाद भी हमारी काली पुतली 6 घंटा जिंदा रहती है। अगर आप मरने के बाद 6 घंटे के अंदर किसी को जला दिए तो माने आप एक जिंदा शरीर के अंग को जला दिए। ये पाप है। इसका इशारा ऊपर वाले का समझिए। अगर वो किसी आदमी को मरने के बाद भी 6 घंटा जिंदा रख रहा है, इसका मतलब कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको जलाइए नहीं। ये अपने आप में आध्यात्म की तरफ अगर जाएंगे तो इसको समझ में आएगा कि आदमी मरता है, काली पुतली नहीं मरती है। उस काली पुतली को आप निकाल दीजिए और 1 महीना उसको आगे तक खींच ले जाइए, वो काली पुतली फिर 1 महीने तक जिंदा रहती है। तो इतना पुनीत कार्य भगवान के ऊपर से आदेश है। भगवान के आदेश को अगर हम नहीं मानेंगे तो अंधविश्वास। तो भाई यहाँ पर तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, लाल बत्ती अगर चौराहे पे हो गई तो नहीं रुकेंगे, हम नियम तोड़ेंगे। अगर वही आदमी की अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई, हम न जा, पहले थूका तू जा। अरे ये कौन सा अंधविश्वास है? इसी अंधविश्वास को तोड़ना है कि मरने के बाद काली पुतली दान दे दो या वो जिंदा है, उसके दान देने से 2 व्यक्तियों को दिखाई देगा। यही संदेश पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाना है और भारत को हम लोग 10 दिन के अंदर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से दूर कर सकते हैं। मात्र 10 दिन के अंदर इतनी मौत होती है। हम लोग मात्र 40 आदमी तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, लेकिन हम लोग को कॉर्निया नहीं मिलती है। कुछ लोग देने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगला जन्म होगा तो अंधे पैदा होंगे। बताइए, गीता में कहा है तो शरीर एक नश्वर है, वो मर जाता है, आत्मा अजर अमर है। अरे वो मर गया, वो फिर से जो जन्म लोगे, कैसे अंधे पैदा होंगे? ये सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांतियां को तोड़ना है और ये भ्रांतियां में तोड़ने के लिए सबसे पहला देश श्रीलंका है। वहाँ 100% लोग मरने के बाद नेत्रदान करते हैं। बौद्धिज्म कहता है कि ये आप नेत्रदान कीजिए, आप अगला जन्म बहुत अच्छे से पाएंगे। ये भावना इस देश के अंदर लानी है। नेत्रदान करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू। दोनों को इसी क्रम में हमारे बड़े भैया गोपाल दास अग्रवाल जी थोड़ा उधर हो जाइए। हाँ, उस साइड में। हाँ, आप देखिए आएगा छोड़। यहाँ नेत्रदान करवाते हैं। आपने नेत्रदान कराया था स्वर्गीय उमा शंकर शास्त्री जी का। अब मैं आग्रह करूंगी श्री राजकुमार अग्रवाल जी का। उन्होंने नेत्रदान और बब्बू चाचा के वो दाहिने हाथ पे थोड़ा पीछे से ले। बब्बू चाचा नेत्रदान मित्र तो है ही है। इनके अपने सगे बड़े भाई हमारे चाचा जी नंदलाल टंडन जी के कोरोना काल आ चुका था, उस समय उनकी डेथ हुई और सब कुछ सही था, डेथ नेचुरल हुई थी। ऐसे कंडीशन में इन्होंने आगे बढ़कर हमसे नेत्रदान कराया। ये बहुत बड़ी बात है।
वो अदबी है, ये कॉर्निया की पूरे भारत में टॉप 10 में इनका नाम आता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट में। और मुझे बहुत गर्व है कि ये मेरी बेटी है और एक पिता के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री इतना नाम कमाई है। अपने बेटे की तरह उनको मानती है, ये इनको मिली है। मैं जोरदार तारीफ डॉक्टर आशीष सहगल के लिए। मैं डॉक्टर वो अपने क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष से कहूंगा कि इनको दुपट्टा उड़ा के सम्मानित करें। आदरणीय दीपक बहल जी, ये पूरे समाज, सिर्फ क्षत्रिय समाज के ही नहीं, बनारस के एक मुकुट है डॉक्टरों के लिए। डॉक्टरों की कोई भी समस्या होती है, हमारे ऊपर तो कोई समस्या, नगर निगम की नोटिस, पीजीए की नोटिस, हम तो सबसे पहले अजीत भैया को फोन करते, भैया एक नोटिस आई है, भैया हमारे पास आए और पूछे कि अरे पापा जी का नेत्रदान नहीं कराओगे क्या? मैं इतना डिस्टर्ब था मानसिक रूप से, मैंने कहा मेरी माता जी से परमिशन लो। माता जी ने बाबू जी का जब इन्होंने अपनी थ्रू हमारा सहयोग किया है, वो बहुत ही ज्यादा किया है। मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि से कहूंगा सुनीता सोनी जी का नेत्रदान मित्र परिवार, इनकी एक संस्था है जिनका इन्होंने लायंस आई बैंक को गोद ले लिया है। ये जहां जाती हैं अपना इन्होंने है कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और समाज सेविका होने के कारण इन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। इनका एक बहुत बड़ा परिचय है, ये बनारस के महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा भी है। इसी क्रम में बहुत लोग हैं और कोई किसी से कम नहीं है। मैं रहता हूँ, जैसे पहले सम्मान देते थे अभी सम्मान देते हैं, इसके उनका सदैव ऋणी हूँ। और मैं समाज से प्रार्थना करूँ, जो भी नेक कार्य करते हैं, चाहे किसी भी तरह का नेक कार्य जो भी समाज में करता है, उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ब्रह्मांड की सारी महाशक्तियाँ उसको आशीर्वाद देती हैं। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ डॉक्टर संघवार के, और आशा करता हूँ कि भविष्य में और आगे अच्छे पद प्राप्त आया है। 1.5 वर्ष के लोगों का जो सम्मान नहीं के डायरेक्टर, हमारे बड़े भाई, हमारे शान क्षत्रिय समाज के संरक्षक, बहुत से अब इस समय जो इनकी संस्था है वैक्सीन के, उसके भी अध्यक्ष हैं। से ही तो हम लोग आज देखा जाए तो हम ये होते जा रहे हैं। ये का मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, मैं शूद्र हूँ। बंद करो कहना, बहुत हो गया। हमें ये नहीं, हमें ये बनना है। ध्यान रखना है, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, क्योंकि जब हम एक होंगे तो नेक होंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। सनातन धर्म की होगा। मैडम रुकिएगा थोड़ा। बहुत बढ़िया बेटे, आप आइए सामने। हम तो यहाँ है। जो पति अपनी पत्नी की पीछे पीछे रहेगा वही आगे जाएगा। बहुत सही। अब पीछे हो जाएगा, वो नमस्ते लंदन हो जाएगा। इसीलिए पीछे पीछे रहो भैया, तो आगे बढ़ोगे। कैलाश टंडन बड़े भाई की याद आ जाती है। उन्होंने जीवन भर पूरी सत्य ईमानदारी से जनता की सेवा की, उसका पूरा असर हमारे बच्चे और हमारी बहू कैलाश टंडन के ऊपर है। नेत्रदान बहुत बड़ी चीज है, अंगदान बहुत बड़ी चीज है। रोज अखबार में निकलता है कि आप अपना अंगदान देकर, अपनी आंख देकर के दूसरे का जीवन सुधारिए। ये सुधार का कार्य जो कर रहा है या जो प्रेरणा है, हम सबसे कहते हैं कि ये काम करिए और कर करके समाज में अच्छा काम करके, जिससे आपका नाम हो और आपकी इज्जत हो और दूसरे की मदद हो। दूसरे की मदद करना तो गीता ने कहा है
कृष्ण ने कि नहीं भाई अच्छे कर्म करो, उनका फल तुमको मिलेगा। हमारे बड़े भाई ने कैलाश टंडन ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हम लोग को मिला है और मिलता है। मैं दिमाग मत खराब की बात है, उनकी भाई भी डॉक्टर हैं, ये दिल्ली में अब है। संजय टंडन जी आज आए हैं तो क्या भाग से, और हम मुख्य अतिथि के पास बैठ जाइए, प्रेम बैठिए। आपको भी याद आ जाएगा, पीछे आ जाओ। गैस वाले आ रहे हैं कि नहीं? राहुल भाई का भी स्वागत है इस सभा में। राहुल भाई सेकल जी ने दिया, मैं उनसे अनुरोध करूंगा राहुल भाई का यहाँ सम्मान करें। अब कि जागर परिवार है और उन्होंने पंजाबी अस्पताल में बहुत अब हम नेत्रदाता, अब मैं आग्रह करूंगी श्री अपर्णा घोषाल जी को, इन्होंने नेत्रदान करवाया स्वजी का। आप बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं, हम सब आप लोगों का नमन करते हैं। सारे रसिया जी, आपने नेत्रदान कराया था स्वर्गीय उमा शंकर शास्त्री जी का। अब मैं आग्रह करूंगी श्री राजकुमार अग्रवाल जी का, उन्होंने नेत्रदान और बब्बू चाचा के वो दाहिने हाथ पे थोड़ा पीछे से ले। बब्बू चाचा नेत्रदान मित्र तो है ही है, इनके अपने सगे बड़े भाई हमारे चाचा जी नंदलाल टंडन जी के कोरोना काल आ चुका था, उस समय उनकी डेथ हुई और सब कुछ सही था, डेथ नेचुरल हुई थी। ऐसे कंडीशन में इन्होंने आगे बढ़कर हमसे नेत्रदान कराया, ये बहुत बड़ी बात है। बेटे की तरफ बात करें दोनों को। इसी क्रम में हमारे बड़े भैया गोपाल दास अग्रवाल जी थोड़ा उधर हो जाइए। हाँ, उस साइड में, हाँ आप देखिए आएगा छोड़िए। हाँ नेत्रदान कराते हैं। मेरा ये कैमरा कहाँ चला गया? आप कौन ले? यहाँ से होते यहाँ पास से खींचते होती दूर से जा रही है। कल भेज देंगे। आपका फोटोग्राफर है अच्छा। और अभी इनकी दादी का भी तो नेत्रदान हुआ है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया। अभी 20 दिन पहले ये दिल्ली में थे, इनकी दादी का देहांत हुआ था। इनके बड़े पापा डॉक्टर SP सिंह ने जैसे ही देहांत हुआ, मैं बगल में खड़ा था, इन्होंने कहा चाचा मैं दिल्ली से सवेरे वाली फ्लाइट पहुँच के आ रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि दादी का नेत्रदान डॉक्टर अनुराग टंडन कर रहे थे। मैं इतनी बात सुन रहा था, उनको तब तक पहली फ्लाइट पहुँच के आ रहा हूँ और इनका इंतजार किया गया, तब उनका अंतिम संस्कार। डिस्प्ले लगता है, और डिस्प्ले जो इनके पेट्रोल पंप पे लगता है, हर पेट्रोल पंप 20 से 25 हज़ार रुपये महीना उस डिस्प्ले का लेता है।
और ये कंपनी का आदेश भी है हर जगह। आप विश्वास करेंगे कि 20 साल से इस शख्सियत ने एक पूरा डिस्प्ले डॉक्टर अनुराग टंडन को नेत्रदान के लिए दिया है, एक पैसा नहीं लेता। ये ऐसा बना है कि शख्सियत कोई नहीं मिलेगा। आज भी आप इनके पेट्रोल पंप पे चले जाइए, 3 जगह नेत्रदान महादान टंडन नर्सिंग होम, संपर्क करें डॉक्टर अनुराग टंडन से मोबाइल। आज भी पेट्रोल भराएंगे तो आपको सीधे सीधे वही दिखाई देगा। ऐसे मित्र को मैं चाहूंगा, आपके पड़ोसी भी है, आपके बड़े फैन भी हैं। आइए भोला जी के सम्मान कीजिए आप। साली को साली फोटो लीजिए, फोटो हाँ और क्या। अरे आप सही तो सम्मानित कराना है। जोरदार ताली हमारे मित्र के लिए। आप छोटे से मूल्य में पधारे। अब क्योंकि भोला जी को जाना है, हम अपने संस्था के अध्यक्ष ये टंडन परिवार आदरणीय भोला जी का रेडी रहेगा इतनी कम समय पे। मैं चाचा जी से चाहूंगा, अनिल टंडन जी आप चाचा जी का स्वरूप में इधर आ जाइए, बीच में आप भी आ जाइए, आप इधर आइए। भोला जी को एक छोटा सा मेमेंटो देके प्रदान करें। 2 शब्द भोला जी बस। टंडन नर्सिंग होम में आयोजित नेत्रदान पखवाड़ा के आयोजन में इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार हम सब के गार्जियन आदरणीय अनुराग टंडन जी, चाची शालिनी टंडन जी, इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय मुकुंद लाल टंडन जी, हम सब के गार्जियन आदरणीय सनी जौहर जी, मैं आज के इस आयोजन के लिए और इस नेत्रदान के महादान के इस कार्यक्रम को निरंतर गति देने के लिए, निरंतर जागरूकता के माध्यम से आज काशी ने जो उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले टंडन नर्सिंग होम के संचालक आदरणीय सबके गार्जियन अनुराग टंडन चाचा को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि आपने इस महाअभियान को बड़ा ही सफलतापूर्वक जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। और ये बहुत कॉमन और पूरी कार्य है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता जो है, और इसको निरंतर गति देना बहुत ही बड़ी बात है। जो असर था मुझे बहुत समय, क्योंकि मैं पूरा समय निकाल करके कहीं जगह मुझे नहीं जाना था, लेकिन संयोग से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम काशी में अचानक ही कल बना हुआ, तो जल्दी जाना पड़ा। इसका दुख भी है, मैं पूरा समय देना चाहता था, क्योंकि बहुत ही पावनपूर्ण कार्य है। कार्य सबकी बस की बात नहीं है। जो अभियान आप लेकर के चल रहे हैं, निश्चित तौर पर माँ बूढ़ा का, बाबा विश्वनाथ जी का, भैरव जी का आपके आशीर्वाद है, तभी निरंतर आप लेकर के चल पा रहे हैं। और आपके साथ इतने भी लोग इस अभियान में चलने में, उनको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय अभाव में मैं पूरा आप सबको बधाई देते हुए और बाबा विश्वनाथ माँ पूर्णा से कामना करते हुए कि आपको और ताकत प्रदान करें और इसी गति के साथ ये पूरा अभियान प्रदेश से निकल कर विदेश तक जाए, ये कामना करके अपनी वाणी को दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। इन्होंने स्वर्गीय अशोक कुमार जी का नेत्रदान 18 जून 2024 को कराया था। ये साधुवाद के पात्र हैं और हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। साली तुम भी आ जाओ, चाचा आप सब आइए, परिवार के आइए, अनिल जी आ जाइए। मैं साली सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी आज बनारस में हैं। योगीनाथ जी का और आदरणीय अमरीश सिंह भोला जी का क्या संबंध है, ये कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, सबको मालूम है। इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी ये मेरे
भतीजे हैं और रियली में भतीजे हैं, हमारे बचपन के अति प्रिय मित्र के भतीजे मतलब मेरे, और ये उतना ही सम्मान जितना सम्मान ये अपने बड़े पापा को सम्मान समारोह में और निर्दाता मित्र सम्मान समारोह में आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आदरणीय हमारे चाचा जी कैलाश टंडन बड़े भाई की याद आता है। उन्होंने जीवन भर पूरी सत्य ईमानदारी से जनता की सेवा किया, उसका पूरा असर हमारे बच्चे और हमारी बहू कैलाश टंडन के ऊपर है। नेत्रदान बहुत बड़ी चीज है, अंगदान बहुत बड़ी चीज है। रोज अखबार में निकलता है कि आप अपना अंगदान देकर अपनी आंख देकर के दूसरे का जीवन सुधारिए। ये सुधार का कार्य जो कर रहा है या जो प्रेरणा है, हम सबसे कहते हैं कि ये काम करिए और कर करके समाज में अच्छा काम करके जिससे आपका नाम हो और आपकी इज्जत हो और दूसरे की मदद हो। दूसरे की मदद करना तो गीता ने कहा है, कृष्ण ने कि नहीं भाई अच्छे कर्म करो, उनका फल तुमको मिलेगा। हमारे बड़े भाई ने कैलाश टंडन ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हमको मिला है और मिलता है। मैं दिमाग मत खराब की बात है, उनकी बाबू भी डॉक्टर हैं, ये दिल्ली में अब है। संजय टंडन जी आज आए हैं तो क्या विभाग से, और हम मुख्य अतिथि के पास। मैं प्रमोद शर्मा लॉयन क्लब वाराणसी सिटी का अध्यक्ष हूँ और यह कार्यक्रम लॉयन क्लब वाराणसी सिटी के अंतर्गत हो रहा है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम नेत्रदाता परिवारजनों का सम्मान एवं नेत्रदाता परिवार मित्रजनों का सम्मान। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि जिन परिवारों ने नेत्र दान करवाया है उनको यहाँ पे बुला के सम्मान किया जाए, ताकि इससे जो है उनके परिवारों में यदि कोई और ऐसी घटना हो, दुखद घटना, तो फिर वो उन लोग को भी जो है नेत्र दान के लिए उत्साह करा सकें। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं दीपक कुमार बहल, खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। दीपक जी, आज किस तरह का यहाँ सम्मान समारोह किया जा रहा है? आज नेत्रदान महादान कहा जाता है हम लोग में, हम लोग हिंदू धर्म में आज नेत्रदान जिन्होंने कराया है उन शख्सियतों का उनके द्वारा मोटिवेशन करके करवाया गया, उन शख्सियतों का यहाँ सम्मान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज भी कहीं न कहीं समाज में नेत्रदान और रक्तदान को लेकर काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई है। कोई कहता है कि मरने के बाद नेत्रदान करने से लोग अगला जन्म अंधा पैदा होते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? मैं युवाओं से, लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ये भ्रांतियों को दिल में न पालें। नेत्रदान से बड़ा कोई पुण्य किसी धर्म में भी हो नहीं सकता है, और मैं सबसे आह्वान करूँगा कि आप लोग, आपके घर में, आपके परिचितों में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उस परिवार को मोटिवेट करके उनको नेत्रदान के लिए प्रेरित करें।